हेलो स्टूडेंट। आज हम क्या देखने वाले हैं, भारत में जितने भी वन्य जीव अभयारण्य हैं उनको आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, लगभग 75 वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी हम देखेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं। पहला जैसे हमारा दिख रहा है फाक्यूम वन्य जीव अभयारण्य। तो ये हमें बताना है फाक्यूम वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड में। आगे चलते हैं। अगला है वेदांत गल वन्यजीव अभयारण्य। तो वेदांत गल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। आगे चलते हैं गुमटी वन्यजीव अभयारण्य। तो ये गुमटी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है त्रिपुरा में। ठीक है, आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी या अन्नामलाई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है त्रिपुरा में। आगे चलते हैं। अगला है कलकड़। ये कलकड़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। ठीक है, किताम। अगला है कीताम। तो किताम कहाँ पर स्थित है? तो ये है त्रिपुरा में। अगला देखते हैं सत्यमंगलम। आगे आप वन्यजीव अभयारण्य खुद लगा लीजिए। ठीक है, सत्यमंगलम। तो सत्यमंगलम कहाँ पर है? यह है तमिलनाडु में। अगला है पागोलाखा। पागोलाखा कहाँ पर स्थित है? तो ये है सिक्किम में। ठीक है, पखुई। तो पखुई कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं वन विहार। तो वन विहार कहाँ पर स्थित है? तो ये है राजस्थान में। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है थोरांट लांगा। थोरांट लांग। तो थोरांट लांग कहाँ पर स्थित है? तो ये है मिजोरम में। आगे देखते हैं सेसा आर्किड। तो सेसा आर्किड वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। आगे चलते हैं दीपोर बिल। तो दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये है असम में। अगला है जवाहर सागर। अगला कौन सा है? जवाहर सागर। तो जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। एक बात स्टूडेंट ये भी ध्यान रख लेना, ये इस तरह के कोई कोई डैम भी होते हैं जिन्हें वो डैम का जो क्षेत्र होता है उसको भी वन्यजीव अभयारण्य में शामिल किया जाता है। तो आपको याद रखना है जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनको आप ये भी याद रखना है कि ये स्थान कहाँ पर है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे कि सतकोसिया गॉर्ज। या आपसे कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है सतकोसिया गॉर्ज कहाँ पर स्थित है। ठीक है, क्या पता आपसे वन्यजीव अभयारण्य ना बोले, आपसे बस यही पूछ ले सतकोसिया गॉर्ज कहाँ पर है। तो ये याद रखना है आपने स्टेट में कहाँ है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये है उड़ीसा में। तो सतकोसिया गॉर्ज कहाँ पर है? उड़ीसा में। आगे चलते हैं पूर्वी कार्बी मांग आंगलांग। तो ये है पूरा नाम थोड़ा अटपटा है, याद है, दोबारा से देख लेते हैं। पूर्वी कार्बी मांग आंगलांग। तो ये कहाँ पर है? तो ये है असम में। ठीक है, नाम आ रहा था पूर्वी मतलब पूर्व की तरफ होगा, याद रखना। अगला है लावो खोवा। तो लावो खोवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो यह है असम में। अगला है गहीर माथा, जिसे मैरीन के नाम से भी जानते हैं। तो ये है उड़ीसा में। अगला है उमेरदंड। सॉरी, दोबारा से पढ़ते हैं। उमेरद करहंडला। ठीक है, उमेरद करहंडला। तो उमेर करहंडला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में। अगले चलते हैं अगला है असोला भाटी, जिसे इंदिरा प्रियदर्शनी भी के नाम से भी जानते हैं। तो ये है दिल्ली में। अगला है पेनगंगा। तो पेनगंगा कहाँ पर स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में। अगला है पटना पक्षी विहार। तो ये पटना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। अगला है ओखला पक्षी विहार। तो ओखला पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। महावीर स्वामी। तो ये महावीर स्वामी कहाँ पर स्थित है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। ये भी देख लीजिए, सारे उत्तर प्रदेश एक साथ इकट्ठे आ गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कैमूर। तो कैमूर कहाँ पर है? तो यह उत्तर प्रदेश में। तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। अगला है नागजीरा पक्षी। ठीक है, नागजीरा पक्षी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो यह है महाराष्ट्र में। कुछ वन्यजीव अभयारण्य किया मैंने टाइगर रिजर्व की। ठीक है, इससे पहले मैंने वीडियो बनाई हुई है ट्रिक के साथ, तो आप मुझे उस वीडियो को भी देख लेना, मेरी प्लेलिस्ट में होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मेलघाट
महाराष्ट्र में। तो मेलघाट कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अगला है बखीरा, तो बखीरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अगला है कलसुबाई हरिश्चंद्र घाट, तो कलसुबाई हरिश्चंद्र घाट कहाँ पर स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। आगे चलते हैं। अगला है बोर, तो बोर कहाँ पर है? तो ये है महाराष्ट्र में। बोर वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र में। अगला है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य, तो ये है यूपी में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। तो ये 3 जगहों से लगा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। फंडसाड, तो फंडसाड कहाँ पर है? तो ये है महाराष्ट्र में। अगला है पूर्णा, तो पूर्णा कहाँ पर है वन्यजीव अभयारण्य? तो ये है गुजरात में। अगला देखते हैं। अगला है चांगथाल शीत मरुस्थल, तो चांगथाल शीत मरुस्थल कहाँ पर होगा? जहाँ शीत मतलब ठंडा इलाका होगा, तो वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है नारायण सरोवर, जिसे चिंकारा के नाम से भी जाना जाता है, नारायण सरोवर, तो ये है कहाँ पर? गुजरात में। अगला है पौंग डैम झील, तो पौंग डैम झील कहाँ पर है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। अगला है कैमूर, तो कैमूर कहाँ पर है? तो यह उत्तर प्रदेश और बिहार 2 जगहों से लगा हुआ है। अगला है चंद्रताल, चंद्रताल कहाँ पर है वन्यजीव अभयारण्य? तो यह है स्थित हिमाचल प्रदेश में। अगला है नल सरोवर, अगला कहाँ पर है? नल सरोवर, तो ये है कहाँ पर? गुजरात में। आगे चलते हैं। अगला है कांवड़ झील, तो कांवड़ झील कहाँ पर स्थित है? बिहार में। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो यह बिहार और झारखंड में। अगला है पारसनाथ, तो पारसनाथ कहाँ पर स्थित है? तो यह है झारखंड में। अगला है हजारीबाग, तो हजारीबाग भी कहाँ पर स्थित है? झारखंड में। अगला है सुरीनसर, तो सुरीनसर मानसर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है तोंप चांची, तोंप चांची वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है झारखंड में। अगला देखते हैं डालमा, तो डालमा कहाँ पर है? तो ये भी झारखंड में स्थित है। ठीक है, अगला है होकेरसर वन्यजीव अभयारण्य, तो ये स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। अगला है डंडेली, तो अगला डंडेली कहाँ पर स्थित है? तो ये है कर्नाटक में। अगला है थडेक्कड़, तो थडेक्कड़ कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है केरल में। तो थडेक्कड़ कहाँ पर स्थित है? केरल में। अगला देखते हैं वायनाड, तो वायनाड आपको पता है कहाँ पर है ये जगह? तो ये है केरल में। ठीक है, तो उसी के नाम पर है वन्यजीव अभयारण्य वायनाड। ठीक है, अगला है घाटपर्वा, तो घाटपर्वा कहाँ पर स्थित है? तो ये है कर्नाटक में। तो घाटपर्वा कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। अगला है नेയ്यार, तो अगला है नेയ്यार, तो नेയ്यार कहाँ पर स्थित है? केरल में। अगला है चिंचोली, तो चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये है कर्नाटक में। अगला है बोरी, तो बोरी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो यह है मध्य प्रदेश में। आगे चलते हैं। अगला है सोन घड़ियाल, तो सोन घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो यह है मध्य प्रदेश और राजस्थान 2 जगहों से मिला हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं ताल कावेरी, तो ताल कावेरी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक में। ठीक है, अगला देखते हैं तातापानी, तो तातापानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में कौन सा है? तातापानी वन्यजीव अभयारण्य। आगे देखते हैं कुमाराकाम, कुमाराकाम कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है केरल में। ठीक है, आगे देखते हैं कोरिंगा, कोरिंगा, तो कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। आगे चलते हैं। अगला है बेरेला झील, तो जिसे हम क्या बोलते हैं? सलीम अली जुब्बा साहनी पक्षी विहार, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बिहार में। अगला देखते हैं सुखाना झील, तो सुखाना झील कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है चंडीगढ़ में। अगला है प्राणहिता, तो प्राणहिता कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, 2 जगहों से मिला हुआ है। अचानक कामार, अचानक कामार कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। अगला है किन्नेर सारी, किन्नेर सानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका तेलंगाना में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है भगवान महावीर, जिसे मुल्लेर के नाम से भी जानते हैं। भगवान
या मुल्लेर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका गोवा में। अगला है भीम बांध। तो भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बिहार में। आगे चलते हैं। अगला है सीता नदी। तो सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो यह है छत्तीसगढ़ में। आगे चलते हैं। आगे है धम्पा। तो धम्पा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये है मिजोरम में। ठीक है। अगला है कोडई कनाल। तो कोडई कनाल कहाँ पर स्थित है वन्यजीव अभयारण्य? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे 75 वन्यजीव अभयारण्य कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि आपको एक ही वीडियो में मिल चुके हैं। ठीक है। इसकी मैं आगे ट्रिक भी लाऊंगा, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी आपको याद करने में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।